1/√7 प्लस √6 माइनस √13। एक क्वेश्चन दिया है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। फिर दिया है 3/√3 प्लस √5 माइनस √2। दूसरा ये दिया गया है। एक सवाल है 4/√2 प्लस √3 √7। ये तीन सवाल दिए गए हैं। ठीक, अब इनका हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। इन तीनों क्वेश्चंस का अपन को क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। पहला सवाल है 1/√7 प्लस 1/√7 प्लस √6 माइनस √13। देखो, इसके जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत कॉमन सी चीजों पे फोकस रखना, ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो 3 टर्म है, इसका हम कोई कॉन्जुगेट नहीं बना पाएंगे। 3 टर्म वाले में हम इसको कोई कॉन्जुगेट नहीं बना पाएंगे। ठीक, जब हम इसको कोई कॉन्जुगेट नहीं बना पाएंगे तो हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मुझे ध्यान देना पड़ेगा कैसे काम चलेगा, देखते हैं। आओ, हमने क्या किया, इधर देखा 6 और 7 का सम 13 हो रहा है। ये क्या लिखा है, 13। बात समझ में आई। हमने इधर देखा 3 और 2 का सम 5 हो रहा है, ये भी लिखा है 5। हमने कहा बात सही है। और इधर देखा ये 2 का मतलब एक तरीके से क्या लिखा है, ये √4। 2 का मतलब एक तरीके से क्या लिखा है, √4। 2 का मतलब एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, √4। तो हमने देखा √4 प्लस √3 कितना हुआ, √7 प्लस इधर एक बार √7 बना, इधर भी √7 बन गया। यानी कि इसमें हमारा ट्राई क्या रहेगा, इसमें हमें सिर्फ ये ट्राई करना है कि कुछ भी करके ऐसा हो जाए कि पेयर जो अपने बने, 2 का सम तीसरे एक के सम के बराबर हो जाए। हमें बस ऐसा पेयर चूज करना है जिसमें 2 का सम किसी तीसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए। तो देखते करते कैसे हैं। इधर देखें 2 का सम तीसरे के बराबर है, इधर इन 2 का सम तीसरे के बराबर, इन 2 का सम तीसरे के बराबर है। बस हम लोग उन जिन जिन का सम बराबर है उनका पेयर ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा, 1 इसको सिस्टमैटिक लिखा √7 प्लस √6 माइनस √13। अब इसको इस तरीके से लिखना होगा, तो ये कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा 3/√3 और 2 का सम 5 है ना, तो इसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर लिया। तो ये क्या हुआ, 1/√3 माइनस √2 प्लस √5। जैसा था वैसे लिख लिया हमने इसको, जैसा था वैसे ही हमने क्या कर लिया, 5 और 3 नहीं लिए मैंने, √3 और अंडर के अंदर जो जो अंडर के अंदर लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 2 लिखा है। 3 to 5 देखो, 3 to 5, इधर √5। अंडर से कोई मतलब नहीं है, केवल सम से मतलब है इनके। इन दोनों का सम 5, इसका सम क्या हो रहा है 5, ऑलरेडी 5 ही लिखा हुआ है वो। बस हमें इतना ध्यान देना है और कुछ नहीं। आई बात समझ में। देखो इधर, फिर इसके बाद इसी तरीके से इधर लिखा, इसको क्या लिखा मैंने, 4/2 प्लस √3 प्लस √7। ये क्या दो सर, ये क्या लिखा है, यदि 2 ने लिखता तो मैं इसको √2 ही लिखा है। यदि इसको 2 की बजाय मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √4। मुझे रूट के अंदर वाली संख्याओं को चेक करना है, मुझे क्यों रूट के अंदर जो लिखा है उनको चेक करना है और उसके क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। उसके अंदर जो लिखा है उसको लिखना है, उसको क्या कर देना है, उसको इक्वल कर देना है। बस यही करना है।
अब एक तरीके से जो हमने सिस्टम अरेंज किया, अभी एक तरीके से देखो दो दो टर्म बना लिए, इधर भी 2 टर्म बचे, इधर भी 2 टर्म बने, इन 2 टर्म्स को एक साथ ले लेना है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। एक तरीके से ये लिखा है a माइनस बी, ये क्या लिखा है a प्लस बी, ये क्या लिखा है a प्लस बी। देखो डिनोमिनेटर की बात करूं, डिनोमिनेटर को हमने एक तरीके से 2 टर्म्स के कॉन्सेप्ट में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। डिनोमिनेटर हमारा 2 टर्म्स के कॉन्सेप्ट में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। बस यही चीज करनी थी हमें। जब ये हो गया तो अब हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अब हम इसका क्या ले सकते हैं, कॉन्जुगेट ले सकते हैं। चलो पहले वाले का देखा जाए तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1/√7 प्लस √7 + √6 - √13। इसको लार्ज ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन किया, तो यही इसकी आइडेंटिटी, सॉरी इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √7 प्लस √6 प्लस √13। और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, √7 प्लस √6 प्लस √13, ये बना। अब इसमें हुआ क्या देखा हमने, ये a लिखा है, ये लिखा है b, ये a लिखा है, ये लिखा है b, तो ये क्या हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो नीचे क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। नीचे क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। और देखते हैं नीचे आइडेंटिटी हुई तो हुआ क्या, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, √7 प्लस √6 प्लस √13 लार्ज ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज 1 से मल्टीप्लाई हो गए। नीचे क्या हो गया, आइडेंटिटी, नीचे आइडेंटिटी में √7 प्लस √6 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर, √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस √13 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या किया, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दिया, ऊपर हो गया √7 प्लस √6 प्लस √13। नीचे क्या हुआ, 7 प्लस √7 प्लस √6 का क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर करना है। आवाज नहीं आ रही क्या सबको क्लियर? ये क्या होगा, नीचे वाले का a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, आइडेंटिटी लिखी है, इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2√7 इंटू √6, 2ab होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस √13 का स्क्वायर कितना हुआ, 13 हुआ। अब हम इसी चीज को आगे सॉल्व कर रहे हैं, इधर पे इधर सॉल्व कर रहे हैं। जब हमने क्या देखा, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, √7 प्लस √6 प्लस √13, ऊपर वाला तो एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक। हमने नीचे वाला 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2√6 इंटू 6, 2√7 इंटू 6 है तो क्या हो गया, प्लस 2√7 6 या 42 माइनस 13। नेक्स्ट लाइन और सॉल्व किया हमने, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन नीचे क्या हुआ, 13 प्लस 2√42 माइनस 13। इस 13 से वाला 13 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। देखो इधर ये हुआ, 13 में से 13 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। इस 13 में से वाला 13 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ऊपर सेम एज रहा, नीचे कितना बचा, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 2√42 बचा नीचे।
कितना बचा 2√42। अब इसका नीचे वाले का हम रेशनलाइजेशन करेंगे। अब सिंगल नीचे वाला एक सिंगल टर्म बचा है रेशनल नंबर, अब इसका फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर √42 से मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे भी √42 से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे जब दोनों जगह 42 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 अंदर गया तो क्या हो जाएगा, इसके पास जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √7 मल्टीप्लाई अंडर के अंदर 42 आ गया, दोनों रूट लगा हुआ है। फिर क्या हुआ प्लस √ दोनों इरेशनल है, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस √13 मल्टीप्लाई अंडर के अंदर 42, नीचे कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई √42 का स्क्वायर यानी कि 42। इधर देखो 42 के फैक्टर होते हैं 7 6, मैंने और लिख लिया एक लाइन 7 42 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 6, 42 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 42 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 6, नीचे कितना हो चुका है 84। इधर से देखा मैंने 7 कॉमन हो गया, बाहर निकल आएगा पेयर बन गया, इधर से 6 का पेयर बन गया, इधर से 7 का पेयर बना, इधर से 6 का पेयर बना, इधर से कोई पेयर नहीं बना तो इधर हो गया 7√6 प्लस 6√7 प्लस इसको गुणा कर मल्टीप्लाई करा लिया 42 मल्टीप्लाई 13 13 2 जा 26 बचा 3 13 4 जा 50 13 4 जा 52 और 52 3 52 4 54 कितना आया इधर अंडर रूट में ये रहा अपॉन 84। ये इसका क्या हुआ रेशनलाइजेशन हुआ, ये इसका क्या हुआ रेशनलाइजेशन हुआ। सिस्टमेटिक 1 बाय 1 हम लोग क्या करते चले गए इसका रेशनलाइजेशन करते चले गए। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ, इसको कर लो सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले अपन पेयर ढूंढेंगे कि दो कसम किसी तीसरे के क्या हो जाए बराबर हो जाए। यदि 2 कसम तीसरे नंबर के सम के क्या हो जाएगा रूट के अंदर इक्वल हो जाएगा। प्लस माइनस से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, प्लस लगा है कि माइनस लगा है इससे कोई दिक्कत नहीं है। रूट के अंदर केवल क्या करना है चेक करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया, इसके नीचे क्या आ गया अपना आंसर आ गया 7√6 प्लस 6√7 प्लस अंडर प्लस 5 √5 46/84। ये तुम्हारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। नोट कर लो, पहला क्वेश्चन नोट हो गया, पहला क्वेश्चन नोट कर डालो। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3/√3 प्लस √5 माइनस √2। इसको सिस्टमैटिकली लिखेंगे। 3 और 2 का सम 5 हो रहा है तो इसको मैंने सिस्टमैटिकली लिख लिया √3 माइनस √2 जैसा था एज इट इज नोट कर दिया, बस सिस्टमैटिकली अरेंज करके। अब मेरे पास 2 टर्म हो गए हैं, अब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो मैं रेशनलाइजेशन करूंगा स्मॉल मीडियम ब्रैकेट लगा दिया, लार्ज ब्रैकेट लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस ब्रैकेट के अंदर √5। ये नोट हो गया अपना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनेगी
और न्यूमरेटर में एज इट इज नोट कर दो। 3 कैसे मल्टीप्लाई करना है एज इट इज नोट कर दो, बस ये अंदर वाला ब्रैकेट खोल दो, बस अंदर वाला ब्रैकेट खोल दो और 3 इसके साथ लिखा ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5। नीचे आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया a का स्क्वायर, a यहाँ पे कितना है √3 माइनस √2, यानी कि √3 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करोगे, नीचे आइडेंटिटी लिखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, इसको क्या कर दोगे ओपन कर दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन क्या होगा, ये 3 √3 का स्क्वायर, ऊपर वाला तो सॉरी एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, पहले ऊपर वाला लिख लें √3 माइनस √2 माइनस √5। चाहो तो 3 का मल्टीप्लाई करा लो, बट एक चीज याद रखना, मल्टीप्लाई कराने वाला जब भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराना हो तो प्रयास करना हमेशा कि इसको आखिरी लाइन में कराओ, बीच में कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका फायदा ही मिलेगा। इधर ओपन किए मैंने, क्या होगा √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, इधर माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, और सॉल्व किया कितना आया 3, ऊपर एज इट इज नोट कर दो, ऊपर कुछ कर नहीं रहे हैं, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2√3, 2√3 इंटू 2 कितना हो गया मल्टीप्लाई होके √6 माइनस 5, इस 5 से ये वाला 5 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस 5 से ये वाला 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचा कितना 3, कितना बचा 3, √3 माइनस √2 माइनस √5 ऊपर, और नीचे कितना बचा माइनस का 2√6, नीचे कितना बचा माइनस का 2√6। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है, ये वाला जो माइनस इधर लगा है 3 के पास लगा सकते हैं हम, कहाँ पे 3 के बगल से उसको माइनस को ऐड कर सकते हैं, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, कितना हो गया -3 ब्रैकेट के अंदर सेम एज डिनोमिनेटर में कितना बचा 2√6, इसका रेशनलाइजेशन किया √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा दिया। अब ये वाला 6 अंदर जाएगा, इधर √6 और √6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे कितना आया ऊपर हुआ -3, और ये √6 अंदर गया, √6 अंदर गया, अंडर 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई माइनस 3 6 जा 12 माइनस 6 5 जा 30, और नीचे कितना बचा 2√6 इंटू √6 कितना हो गया √6 का √6 मल्टीप्लाई √6 कितना हो गया 6 बचा। अब ये वाला 3 इसके मल्टीपल में है, यानी कि डिवाइड में है, तो इस 3 से वाला 6 कटा, कितना बचा 2 बचा, तो सॉल्व किया माइनस, अब √18 के फैक्टर किए तो कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, √18 के फैक्टर हुए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना एक पेयर 3 का बाहर आ जाएगा, तो √18 को क्या लिख दिया √3:2, सॉरी 3:√2, 3 मल्टीप्लाई √2 माइनस 12 के फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो यानी कि इससे कितना बाहर आ गया 2 मल्टीप्लाई √3 माइनस 30 के फैक्टर करने पे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो उसको एज इट इज नोट कर लिया, और नीचे कितना बचा 4। बस अपना आंसर आ चुका है, बस इस माइनस को क्या किया हमने अंदर भेज दिया और आंसर आ गया। इस माइनस को अंदर भेजा तो कितना हो गया, ये प्लस था तो ये कितना हो गया माइनस का 3√2, ये माइनस का तो क्या हो गया प्लस का हो गया 2√3, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस का, अपॉन में कितना आया जो पहले से लिखा था, ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया, ये इसका रेशनलाइजेशन हो चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन तुम लोग अपने मन से करना।
नोट हो जाए तो बता देना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन अपने मन से करना। इसका पेयर बता दे रहा हूं, बस कैसे बनाओगे, इसको लिख लोगे इस तरीके से, ये ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट तो तुम लोग लिख ही लोगे, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7। इसी से मल्टीप्लाई, इसी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आगे सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक थोड़ा सा इसमें बड़ा सा सवाल है, एक थोड़ा सा इसमें क्या है, बड़ा सा सवाल है, और देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसे बोलेंगे, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। हाँ याद रखना, इन केस कभी 3 की बजाय डिनोमिनेटर में 4 नंबर आ जाए, इन केस कभी डिनोमिनेटर में कितने नंबर लिखे हैं, 4 नंबर लिखे हैं, और तुमसे क्या करा रहा है, रेशलाइजेशन करवा रहा है, डिनोमिनेटर में 4 नंबर लिख के तुमसे रेशलाइजेशन करवा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी ऐसे है, सपोज करो जैसे ये लिखा है, आप बुक से ही देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन है, लिखा है, इसको तो सॉल्व करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, 15 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 40 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 80, ये नीचे लिखा हुआ है, और तुम्हें किसकी वैल्यू दी गई है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 10 की वैल्यू दी गई है, इसको सॉल्व करना है। तुमको अरे सर ये तो कैसे लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे टर्म है, तो सबसे पहले इनके फैक्टर करके देख लोगे, सबसे पहले इनके क्या करोगे, फैक्टर करके देखोगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, 10 के तो कोई मतलब नहीं हुआ, फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 हुआ, कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो 10 को एज इट इज नोट कर दिया। 20 के फैक्टर किए सर 2 2 5, 4 इंटू 5 यानी कि 4 से 2 बाहर निकल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। 40 के फैक्टर किए 4:10, 4 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 4 से 2 बाहर आ गया, 10 एज इट इज नोट हो गया, माइनस अंडर रूट 5। 80 के फैक्टर किए हमने 16 मल्टीप्लाई 5, 16 का 4 बाहर आ गया, 16 से कितना बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, और 5 एज इट इज नोट हो गया। ये हमारे पास लिख के बना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको एक लाइन नोट कर लिया, 15 अपॉन, अब अंडर रूट 10 वाले, ये अंडर रूट 10, ये अंडर रूट 10, तो ये कितने लिखा है 3 अंडर रूट 10, एज इट इज नोट कर दिया। 2 अंडर रूट 5 प्लस का, माइनस का अंडर रूट 5, माइनस का अंडर रूट 5, ये माइनस में, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, इन दोनों को सम किया तो कितना हो गया माइनस का 5, क्योंकि सेम साइन प्रोसेस एडिशन, माइनस का 5 अंडर रूट 5, इधर क्या है प्लस का 2 अंडर रूट 5, माइनस का 5 अंडर रूट 5 में प्लस का 2 अंडर रूट 5 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, माइनस का 3 अंडर रूट 5, कितना बचा, माइनस का 3 अंडर रूट 5। नीचे देखा दोनों में 3 मल्टीप्लाई में लिखा है, 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 3 कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, नीचे यही बचा। अब हमने इसका क्या कर दिया, रेशलाइजेशन, इसका कर देंगे, और तो रेशलाइजेशन करने से पहले यदि तुम्हें लगा ऐसे ही रेशलाइजेशन करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। इधर देखा तुम्हारा 3 से क्या हो गया, 15 कट गया, कितना बचा 5 अपॉन अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, इसका रेशलाइजेशन किया, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, नीचे मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, नीचे आइडेंटिटी बन गई, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर,
अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज नोट कर दिया। नीचे लिखना अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, सॉल्व होके क्या बना 5, अंडर रूट सॉल्व होके अपना बना 5 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 10 में से 5 गए, बचा कितना 5 से 5 कट गया, अपना आंसर कितना आ गया, आंसर अपना आ गया अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। आंसर आया अपना अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। अब इसमें अंडर रूट 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो रख देंगे, अंडर रूट 5 की वैल्यू दी गई है वो भी रख देंगे। तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जिसकी तुम्हें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि डाउट होगा। ये सवाल था। इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज में कोई और सवाल है जो इसमें बताना चाहिए? अभी फिलहाल तो नहीं। जितने सवाल इसके करा दिए हैं इतने काफी हैं। जो बच्चे खुद से सवाल है तुम लोगों को अपने आप आ जाएगा जब हम एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट कर डालो, कुछ पूछना हो पूछ लो। अंडर रूट 10 की वैल्यू बुक में दी गई होगी, अंडर रूट 5 की वैल्यू बुक में दी गई है इस क्वेश्चन में। जैसी वैल्यू रखोगे तुम्हारा रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर लाने से पहले बस तुम्हें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। नोट हो गया? इसके साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले एक बार 4 का रेशनलाइजेशन बता ही देता हूँ। से किसी बुक में मिलेगा नहीं तुम्हें इजीली, फिर भी मैं बता देता हूँ, देख लो। वन अपॉन अंडर रूट 6 इस तरीके से लिखा है। 4 का रेशनलाइजेशन देख लो। क्वेश्चन लिखा 1/√10 प्लस 1/√5 प्लस 1/√10 प्लस √5 प्लस √6 प्लस √3। ये तुम्हारा क्या है, गिवन है। अब इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जैसे कि उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एडिशन देखा था कि 2 का एडिशन तीसरे के क्या करना है, इक्वल करना था। फिर इसके बाद हमने कॉन्जुगेट बनाया था। जब 4 आ जाएगा, जब क्या आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 2 के मल्टीपल लेंगे। हम क्या लेंगे, पेयर्स के मल्टीपल बनाएंगे। जिस पेयर का भी मल्टीपल इक्वल आ जाएगा, जिस पेयर का भी मल्टीपल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, वही पेयर हम लोग क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। जिस पेयर का भी मल्टीपल आ जाएगा उसी पेयर को हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक, हमने देखा सर 10 6 का मल्टीप्लाई 60 होगा, 5 बचा, फिर दूसरा 5 3 15 होगा। सर नहीं हो पाएगा। तुमने कहा सर 10 5 ये होगा तो 6 3 ले लेंगे।
10 5 का सर 50 हुआ, 6 3 का 18, ये भी इक्वल नहीं हो रहा। तुमने कहा सर 10 और 3 का मल्टीप्लाई लिया 30 और 5 6 का मल्टीप्लाई 30, ये पेयर अपना बन गया। अच्छा, मतलब 10 5 सॉरी 10 3 और 5 6 ये बना अपना पेयर। 1/√10 + 3 को एक साथ ले लिया, प्लस √6 प्लस √5 को एक साथ ले लिया, ये गया। सिस्टमैटिकली अरेंज किया, बस इनको जिस जिसका मल्टीपल हो गया सेम उन दोनों को एक साथ ले लिया। अब बस इसको कॉन्जुगेट करा देना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, √10 प्लस √3 माइनस √6 प्लस √5, इससे मल्टीप्लाई करा देना है। √10 प्लस √3 माइनस √6 प्लस √5, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, नीचे क्या बन गई आइडेंटिटी, ऊपर वाला एज इट इज नोट कर दिया। हमने कहा ठीक है। याद रखना, ऐसा करने का हम प्रयास करते हैं, कोई नेसेसिटी नहीं है कि बन ही जाए। यदि बन जाता है तो बहुत इजीली हो जाता है, नहीं बन पाता तो थोड़ी दिक्कत होती है। ऊपर एज इट इज नोट कर दिया, ब्रैकेट है ओपन कर दिया, कुछ नहीं है पहले 10 प्लस √3 माइनस लगा है तो ये क्या होगा माइनस का √6 माइनस का √5 माइनस का √5, नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई √a इंटू बी, a यानी कि √10 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30। माइनस लगा है तो लगा रहने दो, क्योंकि पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, बाद में माइनस ओपन कर लेंगे। √6 का स्क्वायर 6 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2 √30। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। कितना हुआ 10 3 13 प्लस 2 √30, 6 5 कितना होता है 11, प्लस का अंदर जाएगा माइनस जाएगा तो क्या हुआ -11 माइनस का 2 √30, इस वाले टर्म से वाला टर्म क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो गया, ऊपर वाला टर्म एज इट इज नोट हो गया। नीचे क्या हो जाएगा 13, ये वाले से पूरा चला गया, सब्ट्रैक्ट 13 में 11 गया, कितना बचा 2। तुम्हारा आंसर कितना आ गया √10 प्लस √3 माइनस √6 माइनस √5 होल अपॉन 2। ये था तुम्हारा 4 का रेशनलाइजेशन, मैंने बता दिया, बुक में नहीं दिया है, नोट कर डालो। इसमें बस इतना ध्यान देना है, हमें मल्टीपल पेयर बनाना है, बन गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो रहने दो, वो तुमसे कभी पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद नई एक्सरसाइज डाल लो, एक्सपोनेंट फंक्शन। नई एक्सरसाइज का नाम है एक्सपोनेंट फंक्शन।
बेहतरीन एक्सरसाइज है, एक्सपोनेंट फंक्शन। डाल लो नाम। नई एक्सरसाइज का नाम डालो एक्सपोनेंट फंक्शन। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जब सारी चीजें पावर में चल रही होती हैं। जब सब कुछ किस में चल रहा होता है? पावर में चल रहा होता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। जब सब कुछ क्या चल रहा होता है? पावर में चल रहा होता है। हाँ मम्मी। और रख लो, थोड़ी देर में पी लो। हम लोग पढ़ रहे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब जब सारी चीजें पावर में चलेंगी तो उस वो है मतलब एक्सपोनेंट। तो देखते हो इसको यूज कैसे है। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते हैं 2 की पावर 2। हमने कहा ठीक, मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 2। हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 2 का मतलब सर 4 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है सर? 9 होता है। 9 और 4 का मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया सर? 36 हो गया। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, सीधे सीधे कर दिया। बट तुम इसको ये भी तो लिख सकते हो, हमने देखा कि इन दोनों की पावर क्या है? सेम। पावर क्या है? सेम। तो उनके बेस का क्या करा दो? मल्टीप्लाई कर दे। 3 हम पावर जब सेम है तो हमने ब्रैकेट लगाया, 2 × 3 × पावर 2, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब 36। अरे सर इस तरह भी लिख सकते थे। इसका मतलब ये समझ में आया, जब पहला रूल हुआ a⁻m मल्टीप्लाई बाई b⁻m। जब दो फंक्शंस हैं, दो नंबर्स लिखे हैं या दो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हैं, ये एक्सपोनेंट फॉर्म होता है जब किसी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है तो उनके जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जब दो नंबर होता है उनका जो पावर क्या है? सेम है। तो एक्सपोनेंट्स की पावर सेम है तो उनका जो मल्टीपल होता है, उनके बेस का मल्टीपल की पावर क्या हो जाएगी? सेम रख दी जाएगी। क्या हो जाएगा? a⁻b⁻m। जब बेस सेम है, सॉरी ये पावर सेम है, तो बेस का मल्टीपल करा के पावर क्या कर दी जाएगी? वही पावर लगा दी जाएगी। दिस इज रूल नंबर 1। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। यदि बेस की पावर सेम है तो बेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल पावर सेम मल्टीप्लाई हो गया। नंबर फर्स्ट। नंबर 2 पे आते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया। सर 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 यानी कि 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 16। 2 × 2 मतलब 3 टाइम 2 लिखा है, 2 2 2 तो कितना आ गया? 8। सर 16 8 से कितना होता है? 128। 16 8 से कितना होता है? 128। अच्छा ऐसा क्या?
हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, मैंने कहा दूसरी चिट्ठी ली, मैंने क्या किया, दोनों का बेस सेम है, पावर दोनों की अलग अलग है, तो मैंने लिखा दोनों की पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 4+3 कर दिया पावर को, तो नई पावर क्या हो गई 2 की पावर 7, यानी कि 7 टाइम 2 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 6 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। अरे सर इस तरह में भी 128 आ रहा है, मतलब कि दूसरा रूल हुआ यदि बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। दूसरा रूल समझ में आया सामने, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। यदि ए दोनों के बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉरी पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यदि बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, समझ में आ गया। फिर इसके बाद आते हैं इसके अगले रूल पे एक्सपोनेंट के, जो कि क्या कहता है, कहता है जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 3 फिर इसकी पावर 2, मतलब हमने क्या पावर फिर इसके ऊपर पावर। अच्छा तो हमने क्या सर 2 की पावर 3 को क्या लिखा सर 8 हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर 2 यानी कि फिर से स्क्वायर के कितना है 64। हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा मैं इसको ये भी तो कर सकता हूँ, 2 लिखा इनकी पावर का मल्टीप्लाई करा दिया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब भी कितना होता है 64। मतलब मुझे समझ में आया जब एक नंबर है उसकी पावर उसके फिर से ऊपर पावर, मतलब जब कोई नंबर है a यदि उसके ऊपर पावर फिर उसके ऊपर फिर से पावर लगी है तो उनकी पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब कोई नंबर है उसकी पावर फिर से उसके ऊपर पावर लगी है तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 रूल है, मैं कहूंगा यही 3 रूल बहुत है। अब तुम लोगों को बुक में और रूल लिखे मिलेंगे जिनको तुम्हें नेग्लेक्ट करना है, ये 3 रूल बहुत है। जैसे चौथा रूल मिलेगा पावर डिवाइड करने वाला, पांचवा रूल मिलेगा पावर्स मल्टीप्लाई में डिवाइड हो रही है, इन सबको जाने दो। एक चीज आज सीख लो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों एक ही चीज है। आज एक चीज समझ लो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों क्या है, एक ही चीज है। और उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों क्या है, एक ही चीज है, बस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। और समझते हैं ये दोनों एक चीज है तो अंतर क्या है इनमें। फिर एक ही चीज है मैं कह रहा हूं, फिर सर एडिशन अलग है सब्ट्रैक्शन अलग होता है। इधर देखो दो नंबर है, टू नंबर से अपने पास एक 2 है एक 3 है। वी हैव 2 नंबर्स 2 and 3, वी हैव 2 नंबर्स 2 and 3, ओके। वी डोंट हैव साइन ऑफ these number, it means these are positive number. If we don't have sign of numbers, it means they are positive number. Then we said subtract them. हमने कहा इसको subtract कर दो, कोई बात नहीं। हमने कहा इनको ऐड कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब subtract करने की बात आती है तो subtraction is addition, subtraction is addition of negative sign। subtraction को हम क्या कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव साइन। देखो कैसे, 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने कहा नहीं सर मैं ऐड करने के फॉर्म में लिखूंगा। मैंने कहा लो 3 प्लस, मैंने कहा सर मैं सब्ट्रैक्ट करने को कहा था, मैं सर ऐसा लिखूंगा, मैं लिखूंगा एडिशन के फॉर्म में, बट मैं 2 को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो मतलब ये है सब्ट्रैक्शन एक प्रकार का क्या, जिस नंबर को उससे सब्ट्रैक्ट करना है तुम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, बट उसका साइन क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव का अपोजिट साइन होता है निगेटिव। उसी तरीके से जैसे तुमसे कहा गया 3 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कह दो नहीं सर मैं 3 को 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 2 का उल्टा कितना होगा 1/2। सर मैं डिवाइड के बजाय 2 से डिवाइड करने की बजाय मैं क्या करूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अरे सर ये तो सेम चीज है, मतलब डिवाइड को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। डिवाइड को क्या कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, बस उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, बस उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा।
सेम इसी तरीके से जब लिखा है a की पावर m और उसको सेम बेस है a की पावर n, ऐसा लिखा है जैसे कि लिखा है 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 4, ये लिखा है। बेस क्या हुए, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन चल रहा है। तो एक तरीके से मैं अगली लाइन में इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर माइनस n। जब कोई नंबर नीचे लिखा होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया। अब पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होने का मतलब क्या हुआ, a की पावर m माइनस n। एडिशन करना है लेकिन अंदर क्या लिखा है, माइनस। इसी चीज को मैं बोल लूं, जब बेस सेम हो डिवाइड करो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। भाई साहब यहां से कहने में भी वही आया, यहां से भी वही आया। यहाँ पे हमने m और माइनस n का क्या किया, एडिशन। यहाँ पर m में n को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। दोनों बातें क्या हुई, एक जैसे हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस 4 2 की पावर 2, रिक्वायर्ड आंसर इज 4। नोट कर डालो। इतने में कुछ पूछना हो तो बताओ। नोट कर डालो, कि पूछना हो तो बताओ। ऑल ओके, मैं सुन सकता हूं, अब जिसे बोलना हो बोल सकता है। ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं इसके अलावा? ठीक, कोई डाउट कार्तिक? ठीक है, तो नोट कर डालो, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। जब नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया है कि नहीं हुआ अभी? ठीक है, मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।